हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना साइंस का लेक्चर, जो होगा हमारा सेकंड चैप्टर 7th क्लास का। तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कराया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आई होप आप सब ने उसको रिवाइज़ कर रखा हो, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर होने वाला है? सेकंड चैप्टर। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके बाद जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्लास में भी बताया कि इसके बाद कोई भी आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो हमने सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट है एनसीईआरटी के, वो समराइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो इससे आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन से। आज के ओवरव्यू में हमारा होगा डाइजेशन, जो हमारी पाचन तंत्र है, जो हमारे खाना डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करते हैं। उसमें कौन कौन से जो अंग है वो आते हैं, बॉडी पार्ट्स आते हैं। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, खाने ग्रहण करने के अलग अलग तरीके। डाइजेशन इन ह्यूमन्स, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स, उनमें कैसा होता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा, एमीबा में जो एमीबा है वो अपना खाना कैसे खाती है, कैसे डाइजेस्ट करती है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो प्लांट है हमारा, वो अपना खाना कैसे बनाता है। फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है वो उसमें कैसे होती है। स्टोमेटा उसमें क्या अहम भूमिका निभाता है। जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन लीव्स में जो पाया जाता है, उसके ज़रिए कैसे खाना, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, ये सब हमने देखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं अब। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय एनिमल्स डेट ईट प्लांट्स। तो जो एनिमल है वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? डायरेक्टली प्लांट से, या फिर वो जानवर जो प्लांट पर डिपेंडेंट है, जैसे हिरण हो गए, डियर, गोट, ये सब भी तो क्या करती है? प्लांट खाती है। प्लांट खाते हैं ये। और इनको कौन खाता है? टाइगर जैसे एनिमल, लायन, कोई भी मांसाहारी जानवर। तो ये बताया गया है कि जो एनिमल हैं वो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, या वो जानवर खाते हैं जो किस पर? प्लांट पर, पौधे पर डिपेंडेंट होते हैं। इस सेंटेंस से हमारा ये मतलब था। आई होप समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं बेझिझक, और ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, और कोई कोई जानवर क्या खाता है? दोनों ही खाते हैं। एनिमल्स प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड्स मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स। एनिमल्स न्यूट्रिशन में क्या होते हैं? जो खाना वो ग्रहण करते हैं, और उनसे जो क्या मिलता है? यूटिलाइज, उनसे जो न्यूट्रिशन मिलता है उसी को एक एनिमल न्यूट्रिशन का नाम दिया गया। डाइजेशन, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो इसमें हम पॉइंट से समझाएंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के क्या कंपोनेंट? सच एज कार्बोहाइड्रेट, फूड में जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती है उसी को कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, उनमें से पहला एक कंपोनेंट, वो क्या होते हैं? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? जटिल होते हैं। जटिल सब्सटेंस, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही जटिल होता है, वो उसको पचाना आसान नहीं होता। तो उसको पचाने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जैसे
ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको एक सिंपल सब्सटेंस में बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या करा है हमने, इसको अलग कर दिया गया है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग से कर देंगे। जैसे रोटी है, हमारी रोटी ऐसी होती है, लेकिन हम खाते हैं तो तोड़ तोड़ के खाते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी है उसको सही से पचा सके और हमें ऊर्जा प्रदान कर सके। अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होगा तो हमारी बॉडी उसको सही से पचा नहीं पाएगी और हमारे शरीर के लिए ये लाभदायक नहीं होगा, बिल्कुल उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ये बताया गया यहाँ पे। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, ताकि हम उसकी जो ऊर्जा है किसकी, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की, उसको यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू, तो यही बताया गया है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जैसे बड़ी रोटी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसको सिंपल फॉर्म में लाना ही डाइजेशन कहलाता है। सिंपल सब्सटेंस में लाना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन हो गई, यहाँ से यहाँ तक। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को तोड़कर सिंपल कंपोनेंट में लाने को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो आई होप समझ में आया हो। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको तोड़कर सिंपल कॉम्प्लेक्स में या सिंपल सब्सटेंस में बदलना ही डाइजेशन, पाचन क्रिया कहलाती है। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू अ बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो आपको भी पता है कि जो जीव जंतु हैं वो अलग अलग तरीके से जो खाना है वो ग्रहण करते हैं। हाथी, शेर, मानव, इन सब के खाने का तरीका अलग है। तो ये बताया गया है यहाँ पे। बीज एंड ह्यूमन हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर एंड द प्लांट्स। तो ये बताया गया जो बीज है, मधुमक्खी है या फिर हमिंग बर्ड है, वो जो आपने देखा होगा फूल में जो मीठा सा पार्ट होता है, नेक्टर कहते हैं उसको चूस के ही वो क्या करते हैं, अपने आप को खाना प्रदान करते हैं। और इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स, और कोई जैसे मानव के बच्चे या फिर कोई जानवर, बछड़ा, ये सब जो खाने के लिए किस पर निर्भर होते हैं, वो किसी जानवर पर निर्भर होते हैं, उनके द्वारा दिए गए दूध पे या फिर उनके दूध के द्वारा बनाए गए पदार्थ पे। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। प्रे मीन्स शिकार करना, PREY। तो ये बताया गया है जो पाइथन है, जो किसकी, सांप की एक प्रजाति है, वो अपना खाना कैसे ग्रहण करती है, उनको निगल कर, स्वेलो करके। सम एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहने वाले जानवर है उसी को क्या कहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं। प्रे मीन्स शिकार करना, स्वेलो मीन्स निगलना। ये सब इम्पोर्टेंट टर्म है, ये आपकी जो वोकेबलरी है, शब्दावली है, वर्ड्स है, वो आपको की स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक्वेटिक्स मीन्स जो जलीय या फिर जो जल में रहने वाले एनिमल है। फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। तो ये बताया गया जो मछली है, जो ये खाना है, तो इसको क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं और फिर खाती हैं। तो ये बताया गया है। तो इनमें कितना अंतर है कि एक जो सांप है वो खाना निगलता है, मछली है उसको तो छोटे छोटे टुकड़ों में करके खाता है, और वहीं मानव या फिर कोई भी जानवर दूध या उनसे बनाई गई चीज़ों पर निर्भर रहता है। तो ये बताया गया है कि जो स्टारफिश है वो हमारा कैसे खाना खाता है, वो किसी जीव पर अपना पूरा कब्जा कर लेता है ऊपर तरीके से, फिर उसको धीरे धीरे सूंघता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। तो ये बताया गया है उसमें, और कुछ खास नहीं था। मेन यहाँ पर है ह्यूमन डाइजेशन, देख लेते हैं। वी टेक फूड थ्रू द माउथ। हम खाना कहाँ से ग्रहण करते हैं, मुंह से। यहाँ से ग्रहण किया, या सैलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा क्या करती है, उत्पन्न करती है, थूक है, जिसके कारण जो खाना है वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर बकल कैविटी, जो दांतों के द्वारा ही पहले हम यहाँ से ग्रहण करते हैं, फिर हम द डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड एंड द डिफेक्टेड द फूड
passes through the continuous canal which begins at the buccal। ये बताया गया कि यहाँ से खाना दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में होके फिर जो सैलिवरी ग्लैंड है वो हेल्प करती हैं खाने को अंदर ले जाने में। फिर यहाँ से खाना अंदर जाता है, फिर यहाँ पचता है, फिर लास्ट कहाँ तक होता है, यहाँ पर जो खाना जहाँ से पच के जो खराब पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। तो ये ऐसे ही चित्र है। ये हमारी यहाँ पर खाना हमारा जो बचा हुआ यहाँ खाना पचता है, फिर जो बचा हुआ पदार्थ है वो यहाँ पर के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो ये बताइए यहाँ पे इट हैज़ बीन स्टक्ड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। हम देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो ये बताया गया पहले बक्कल दांतों के ज़रिए फिर जाता है, फिर फूड पाइप और या फिर उसको ओसेफेगस कहते हैं, जो यहाँ से नली जाती है हमारे खाने की, फिर स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी कितनी प्रकार की होती है, 2। ये हम आगे आने वाली क्लास में और गहराई से समझेंगे। एक होती है स्मॉल, एक होती है लार्ज। तो इसके कार्य भी समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिर वो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर खाना क्या होता है, पचता है। जो मेन पदार्थ है उसको टुकड़ों में बांटता है। फिर जो भी बचे हुए चीज़ है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर उसके बाद एनस में, उसके ज़रिए बाहर। डाइजेशन इन ह्यूमन, ऑल पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड। ये बताया गया जो भी कंपोनेंट हमारे उसमें खाने पचाने में हेल्प करती है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज। तो इसमें यही बताया गया कि जो ये सब है हमारी स्लेवरी ग्लैंड से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन इनस, ये सब हमारी फॉर्म करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करती है ह्यूमन की, मानव की। माउथ एंड द बकल कैविटी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, वह प्रक्रिया जिससे हम खाना अंदर ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंजेशन। वह प्रक्रिया जिससे खाना हम अंदर करते हैं, खाना खाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। विच यू फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन, हम खाना किससे चबाते हैं, अपने दांतों से, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड एंड सेपरेट रबर। और ये बताया गया है यहाँ पे जो हमारे दांत हैं वो जो भी हमारे 32 दांत हैं उन सब का कार्य अलग अलग है। ये कोई हमारे अभी हम देखेंगे कैसे जो हमारे खाने को चबाने में और उनके जो टुकड़े करते हैं उनको कैसे हेल्प करते हैं। जो लास्ट के दांत है उसको क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। फिर प्रेमोलर, फिर कैनाइन, इंसीजर जब हमारे नुकीले दांत होते हैं उसको इंसीजर कहते हैं, क्योंकि वो कैंची की तरह नुकीले होते हैं जो हमारे कोई भी जटिल पदार्थ है उसको तोड़ने में, मांस इन सबको काटने में सहायता करते हैं। हम देख लेते हैं कि इंसीजर कितने हैं, टोटल 8 है, 8 इंसीजर्स। 4 इंसीजर इन द अपर जॉज एंड 4 इंसीजर इन द लोअर जॉज। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है इंसीजर। प्रेमोलर, और उसके बाद क्या आ जाता है, कैनाइन। 4 कैनाइन, 2 कैनाइन इन द अपर जॉज एंड 2 कैनाइन इन द लोअर जॉज। तो इसमें ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंसीजर कितने हैं, नुकीले दांतों की संख्या। ये तो ऊपर के बताए हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, ये तो 4 ही हो गए, लेकिन ये नीचे के साइड, इसके ऊपर के साइड भी तो होगा एक, ये जबड़े के नीचे के साइड के बारे में बता रहे हैं कि 4 नीचे हैं, 4 ऊपर है। तो कितने हुए टोटल, 8 इंसीजर है। 4 कैनाइन्स कितने हैं, 4 है। 2 कैनाइन्स इन द अपर जॉज एंड 2 कैनाइन्स इन द लोअर जॉज। ये रहा कैनाइन, 2 कैनाइन नीचे हैं, 2 कैनाइन ऊपर है, तो कितने हुए, 4 कैनाइन। 8 प्रेमोलर्स, 4 प्रेमोलर्स इन द अपर जॉज, ये बताया गया यहाँ पे 8 प्रेमोलर्स हैं।
तो हमने देख लिया इंसीजर है, कैनाइन है और प्रीमोलर है। 12 मोलर्स, 6 मोलर्स इन द अपर और 6 मोलर लोअर में। मिल्क टीथ किसे कहते हैं? द फर्स्ट टीथ, जो हम पैदा होते ही हमारे जो दांतों का विकास होता है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड द फॉल ऑफ द एट, जो जब हम पैदा होते हैं, बर्थ होता है हमारा, तब से लेके जो 6 से 8 साल के बीच में जो हमारे दांत गिरते हैं उसी को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम द परमानेंट टीथ, उसके बाद कौन से आते हैं? परमानेंट टीथ। एट लास्ट थ्रू फॉल, तो यही है जो परमानेंट टीथ है, जो मिल्क टीथ है, वो दूध के दांत है, वो 6 से 8 साल की अवस्था या 10 साल की अवस्था तक टूट जाते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? जो हमारे परमानेंट टीथ हैं, वो अगर टूट जाते हैं तो उनका दोबारा विकास होना मुश्किल है, और ये ज़्यादातर बुढ़ापे में ही टूटते हैं अगर कोई घटना ना घटे तो। अब देखते हैं, आवर माउथ हैज़ अ सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स में जैसे हमारे जीभ से क्या निकलता है? थूक, उसी को क्या कहते हैं? सैलिवरी ग्लैंड, विच सीक्रेटली सलाइवा, सलाइवा मीन्स थूक जो आता है उसे। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, ये थूक है हमारा, वो स्टार्च को किस में बदल देता है? शुगर में। और शुगर क्या करती है? हमें शक्ति प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? शुगर है, अगर इसको हम पर्याप्त मात्रा में लेते हो। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। जो बकल कैविटी है जो हमारी, वहाँ पर अटैच है कौन? जीभ हमारी। तो आपको भी पता है ये सब तो। इट इज़ फ्री एंड कैन बी मूव्ड, तो ये बताया गया कि जो हमारी जीभ है वो कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी दिशा में घूम सकती है। आप भी एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं आप अपनी जीभ को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट घुमा के। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग गम एंड द, तो ये बताया गया कि ये जो जीभ है हमारी, जब हम खाना चबाते हैं तो बहुत ही हेल्प करती है कि हम खाने को चबाते हैं, वो थूक के ज़रिए वो हमको अंदर नीलने में या फिर निगलने में हेल्प करती है, और इजीली हम खाने को अंदर ले पाते हैं। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद द टंग एंड द टेस्ट वर्ड्स एंड द डिटेक्ट, तो और टंग हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम करती है, जो स्वाद है हम जिसे टंग बर्ड्स भी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम खाने का स्वाद ले पाते हैं कि कौन सी वस्तु तीखी है, कौन सी मीठी है। रसगुल्ला कैसे मीठा होता है, चीनी कैसे मीठी होती है, मिर्च कैसे तीखी होती है, तो ये सब हम जीभ के जरिए ही बता पाते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल, तो हमारे मुंह में भी क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ, तो ये बताया गया कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया जीवाणु पाए जाते हैं लेकिन वो उतने हार्मफुल नहीं होते। लेकिन वो हार्मफुल कब बन जाते हैं? कि तब जब हम ब्रश ना करें, हम अपने दांतों की सफाई ना करें। तो आपने देखा होगा कि हम मुँह नहीं धो रहे और मीठी चीज़ या फिर चॉकलेट खाते हैं तो दांतों में क्या होने लगता है? जो दांतों का क्षरण होने लगता है, दांत अंदर से खोखले होने लगता है, उसी को ही क्या कहते हैं? टीथ डिके। इसलिए हमारे डॉक्टर भी का सुझाव होता है कि हम 2 टाइम्स ब्रश करें ताकि जो कैविटी है इन सब चीज़ों से बच सकें। तो ये बताया गया, द बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट लोअर एंड रिलीज द एसिड। बैक्टीरिया क्या रिलीज़ करता है? एसिड। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये एसिड से क्या होता है? डैमेज हो जाता है हमारे टीथ, दांत हमारे डैमेज हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ब्रेक डाउन द शुगर, शुगर जो हमारे मुंह में पाए जाते हैं उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे मात्रा में। और पहले बात, हम कुछ खाते हैं, फूड खाते हैं और हम ब्रश करते नहीं है सही से, तो जो इसमें जो प्राप्त शुगर होता है उसी शुगर को जो बैक्टीरिया पाया जाता है हमारे मुंह में, वो क्या करते हैं? शुगर को छोटे छोटे मात्रा में या फिर दांतों में लगा देते हैं, जिसके कारण, या फिर शुगर को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पे ये शुगर, ये बैक्टीरिया एसिड रिलीज़ करते हैं और ये एसिड इस शुगर से मिलकर हमारे दांतों को ख़राब करता है। आई होप समझ में आया हो।
तो इसी को क्या कहते हैं, टूथ डिके, दांतों का क्षरण, स्वीट्स एंड टूथ डिके, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी एंड लव। तो ये बताया, कभी कभी आप जल्दी में खाना खाते हैं और आपको हिचकी भी आने लगती है। तो ये क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना भी खा रहे हैं और जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, तो जो हमारे बीच में या फिर बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो जो हमारे खाने के साथ क्या होता है, हवा भी अंदर पहुंच जाती है। तो जो खाने और हवा का जो मिश्रण होता है, उसी के जरिए हमें क्या होती है, हिचकियाँ आती हैं। ये बताया गया है यहाँ पे। हमारे फूड पाइप में जो हवा है उसका भी प्रवाह हो जाता है। इनसाइड द थ्रोट फ्लैप लाइक वेल्व एंड दोज आर पैसेज एंड वाइड पाइप फूड पाइप। अब देखते हैं ओसोफेगस किसे कहते हैं। ओसोफेगस, जो हमारी फूड पाइप है उसको ही ओसोफेगस कहते हैं। तो सोलर फूड पेस्ट पास थ्रू द फूड, ये बताया गया यहाँ पे, जो हम खाना खाते हैं वो इस नली से आती है, उसी को क्या कहते हैं, ओसोफेगस। फिर हमारे स्टोमक में जाती है। एलिमेंट्री कैनल, फूड पुशेस द बाय द हेड ऑफ द वॉल। आई होप समझ में आया हो कि बकल टिथ किसे कहते हैं, स्लेवरी ग्लैंड किसे कहते हैं, फूड पाइप या ओसोफेगस किसे कहते हैं। ये हमारे यहाँ पर से जो खाना जाता है उसी को ही कहते हैं ओसोफेगस। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लास समझ में आ रही हो। तो आगे देखते हैं। द इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टोमक सीक्रेट्स मस्कस, द mucus protects the lining of the stomach and the acid kills many bacteria dead। तो ये बताया गया कि हमारे शरीर में एक ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे एसिड को छोटे छोटे सब्सटेंस में, प्रोटीन को छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़कर हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरी रूपरेखा के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। The small intestine is highly coiled and it's about 7.5। अब ये मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर होता है लंबा, 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज बिसाइड इट्स वेल सीक्रेट जूस। ये सीक्रेट जूस मतलब वो सारे पदार्थ ये ग्रहण करता है जिससे हमारे खाने जो पाचन क्रिया है उसमें क्या होती है, हेल्प होती है। कौन प्राप्त करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कोइल्ड मीन्स मुड़ा हुआ है, ऐसे होता है। आपको फोटो में भी दिखाया था कि कितना होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है, लॉन्ग। द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन। तो ये बताया गया यहाँ पे, जो हमने जूस की बात की थी, तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि ग्लूकोज में बदल देता है, फैटी एसिड में बदल देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट को, एक जटिल पदार्थ को। यही काम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो खाने पचाने में बहुत ही सहायता करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस जो खाना पचाने में हेल्प करती है। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एंड द राइट साइड। लिवर कहाँ होता है, ब्राउन कलर का होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन है हमारा, इसके ऊपर लिवर होता है और कौन से, ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गोल ब्लैंड। देखो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड, और जिसमें बाइल जूस पाया जाता है। और ये बाइल जूस कहाँ पर होता है, गोल ब्लैडर में। द बाइल प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव।
जो बाइल जूस होता है वही हमारे खाना पचाने में सबसे हेल्प करता है, जो कहाँ पाया जाता है, गॉल ब्लैडर में, जो हमारे लिवर में होता है। द स्टोमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये आप एक बार अपने बुक में भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज ग्रीन कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। स्टोमक के नीचे क्या होता है, पेनक्रियाज, ये रहा। द पेनक्रियाज जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड द चेंजेस इनटू अ सिंपल। जो पेनक्रियाज होता है वही हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जो भी जटिल पदार्थ है उसको छोटे छोटे लाइट फॉर्म में तोड़ता है। पेनक्रियाज का काम ये होता है। Absorption in the small intestine. The digestive food can pass through the blood vessel and the wall of the intestine. The process called absorption. जो हमने खाना खाया वो हमारे बॉडी में लग गया, मतलब एब्जॉर्ब हो गया, और यही हमारे अलग अलग नसों में जा रहा है, वैसे में जा रहा है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, इसी प्रक्रिया को। द इनर वॉल्स ऑफ द small intestine have the 1000 finger like outgoes. These are called villi, singular villi. The small walls of the intestine, जो small walls किसके, small intestine के जो walls हैं, दीवार हैं, inner walls, उसी को ही क्या कहते हैं, विली कहते हैं। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, जो हमें एब्जॉर्ब करने में बहुत ही सहायता प्रदान करती है। In the cell, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide. जो सेल होती है वो ग्लूकोज को किस में चेंज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड में। फूड रिमेन्स डाइजेस्ट। लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो कितने मीटर था, 7.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अबाउट। तो ये एक चौंकाने वाली बात है, या ये सरप्राइज़ करने वाली बात है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, छोटी है। ये कितनी है, 1.5 मीटर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी 7.5 मीटर थी। लेकिन ये क्या है, चौड़ी है, इसकी जो चौड़ाई है वाइडर है। इट इज़ द फंक्शन, इट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड द सोल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड द मटेरियल वेस्ट एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो खाने को पचाने में हेल्प करती थी, और लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है जो खाना पचा हुआ नहीं है उससे क्या करती है, सोल्ट इकट्ठा करती है, पानी इकट्ठा करती है, और उसको बाहर निकालने में, जो खराब पदार्थ हैं जो खाना पचा हुआ नहीं है उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है। सेमी सॉलिड फेंसेस एकदम। द फेसिक मैटर रिमूव फ्रॉम द एनस फ्रॉम द, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन किसे कहा था, जब हम खाने को अंदर लेते हैं और जब हम वॉशरूम जाते हैं और जो भी पचा हुआ खाना नहीं है वो बाहर जाता है मल के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, एजेशन। द वर्किंग स्टोमक्स डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रेंज इंसिडेंट इन 1800। ये बताया गया स्टोमक कब खोजा गया, 1822 में, जो किसी को एक एक्सीडेंट के द्वारा, जो किसमें, हमारे सीने में एक व्यक्ति था, उसके सीने पे यहाँ पर गोली लग गई, उसी के द्वारा उसको चीर फाड़ के देखा गया, तो फिर ये देखा गया हमें कि यहाँ पर स्टोमक पाया जाता है। डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हमने ह्यूमन में डाइजेशन तो देख लिया कि कैसे बकल कैविटी से होकर, स्लेवरी ग्लैंड से लेकर, फिर ऑसोफेजियस जो हमारी पाइपलाइन है वहाँ से गुजरते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एजेशन हो जाता है, उसको मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी पाचन प्रक्रिया थी पूरी। अब देख लेते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। दे क्विकली स्वेलो ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक। जो आपने देखा होगा गाय बकरी ये सब जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, उनके कितना भी चारा देते हो वो भूखे होंगे तो जल्दी जल्दी खा लेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। उनके जो जहाँ पर खाना स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं, र्यूमेन कहते हैं। यहाँ से खाना खाया, यहाँ पर क्या हुआ, स्टोर हुआ, उसको क्या कहते हैं, र्यूमेन कहते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, इट्स कॉल्ड कर्ड। पार्शियली मीन्स थोड़े से डाइजेस्ट होते हैं यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं, कर्ड, COD कर्ड। बट द लेटर कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ।
small lumps and the animals chew it. This process is called rumination and this animals called ruminants. देखो, पहले गाय बकरी कोई भी जानवर खाना खाता है तो क्या करता है, खा के और उसके पेट में चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, र्यूमन। आई होप समझ में आया यहाँ तक। उसके पेट को क्या कहते हैं, र्यूमन। और जो वो खाना अभी पचा नहीं है, वो थोड़ी सी मात्रा में ही पचा है, तो उसको क्या कहते हैं, कर्ड। जो थोड़ा सा पचा हुआ खाना है उसको कर्ड कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो खाना क्या हो जाता है, दोबारा उनके मुंह पर आ जाता है, अंदर से बाहर आ जाता है। जैसे गाय उनके पेट से खाना दोबारा मुंह पे आया, तो आपने देखा होगा उनको चबाते हुए ऐसे गोल घुमाते रहते हैं पूरे टाइम मुँह, तो खाना क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, रुमिनेशन। उस प्रक्रिया को रुमिनेशन कहते हैं। और जो गाय करते हैं उसको रुमिनेट्स कहते हैं, जो चबाते रहते हैं। ये खाना दोबारा उनके मुंह पे आ जाता है। ये दिखाया गया है इस चित्र में। डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आप देखते हैं ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रुमिनेट्स। तो सेल्यूलोज, ग्रास में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट होना मतलब जटिल पदार्थ का ज़्यादा होना उस खाने की मात्रा में। तो जटिल पदार्थ होगा तो क्या होगा, खाना पचाने में बहुत ही मुश्किल आएगी। इसके कारण उनको बहुत ही बारीकी से उसको चबाना होगा। तो ये बताया गया कि इसलिए जो घास है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो घास, पेड़ पौधे को डायरेक्टली या फिर उनकी पत्तियों को डायरेक्टली चबा के पचा नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना जानवरों का होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। सेंटेंस में ये हमारा मतलब था। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट हैव अ लार्ज sac called cecum between the ossicles and the small intestine, the cellular fluid is released by the। तो ये बताया गया उनमें ये पाया जाता है सेकम, किसमें, उनके पाइपलाइन के बीच में और पेट के बीच में सेकम पाया जाता है, जो उनको चबाने में या उसे पचाने में हेल्प करता है। एमीबा इज द माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जीव है, कौन है, एमीबा। सिंगल सेल, उसमें एक ही सेल पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है। फाउंड किसमें पाई जाती है, पॉन्ड वाटर में, तालाब में। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो बाउंड्री होती है सेल की, कोशिका की, उसी को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस मीन्स ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के दिमाग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और ये बाउंड्री हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप। और जो अमीबा होता है वो एक शेप का नहीं होता, वो क्या करता है, अपनी शेप को बदलता रहता है। ये बताया गया है। ये सब उसके पॉइंट है कि वन सिंगल सेल का है, किस में पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक न्यूक्लियस एंड इट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो गीली जो चिपचिपी चीज होती है इसमें, जेली जैसी, उसी को कहते हैं। अब इट पुशेस आउट और मोर फिंगर एंड लाइक प्रोजेक्शन एंड द pseudopodia and the force feet of the movement and capture food। तो ये बताइए वो किसी पे क्या करता है, ढक लेता है एक तरीके से, उसी कोई कैप्चर करके उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अमीबा feeds on the some microscopic organism and it sends fluid at pressure। तो ये बताएगा ये pseudopodia को अपने जो बॉडी है उसको अपने उसके ऊपर रख देता है, किसी भी जीव के ऊपर या बैक्टीरिया के ऊपर, और उससे क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। The food becomes trapped in a food vacuole, digestive juice। और उसी से ही वो जो जूस है जो खाना पचाने में अमीबा की हेल्प करता है, उस पर उसके जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कर देता है खाने को अपने, ये वैक्यूलर, इसी के जरिए खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। Amoeba changes its shape and position constantly by pushing out finger-like projection called study of force of foot। अपनी जो अवस्था है, शेप है, आकार है, उसको बदलता रहता है, उसी को कहते हैं pseudopodia। Pending under digestion in amoeba। Amoeba feeds on some microscopic organism and its sense food। ये बताया गया अभी हमने, क्यों किसी के ऊपर जाता है माइक्रोस्कोपिक या फिर जीव जंतु या
जीवाणु, तो इससे क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ के लिए इतना ही था। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब करता है, ये नहीं कि एक ही बार में बच जाता है। जो उसके जूस है वो धीरे धीरे उसको उस प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया में हेल्प करता है। द बेसिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड रिलीज ऑफ एनर्जी सेम इन ऑल। तो ये बताया गया है कि जो पाचन प्रक्रिया है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे किसी भी जीव जंतु की। क्यों? क्योंकि जो खाना है अगर उससे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, एनर्जी प्राप्त करनी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, उसको सही ढंग से पचाना पड़ेगा। और सही ढंग से पचाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको हमें सही ढंग से करना पड़ेगा। जैसे अगर हम मानव है तो उसको खाना पचाने के लिए जो हमें करीबन बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में जब तक ना हो जाए खाना तब तक चबाते रहना है। गाय भैंस है उनको भी ऐसे ही करना है। तो यही बताया गया कि जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो क्या है, फूड है। अब ये आज के लिए इतना ही था। तो ये क्वेश्चन है डाइजेस्टिव और स्टार्च इन स्टमक, ये सब ट्रू फॉल्स है। अगर आप कोई भी क्वेरी हो जिससे रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। और ऑनलाइन क्लास वाले अगर आपको कोई भी लेक्चर बनवाना हो या कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नहीं तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो टेक केयर, थैंक यू।